टूटा हुआ सपना। अंजलि की कहानी। अंजलि शहर की रोशनियों को देख रही थी। उसके अंदर एक खालीपन छा गया था। वो सोच रही थी कि कैसे उसकी जिंदगी एक साल में इतनी बदल गई। बस एक साल पहले वो एक होशियार स्टूडेंट थी, जिंदगी से भरपूर। उसके सपने बड़े थे और उसे पूरा यकीन था कि वो उन्हें हासिल कर लेगी। अब महीनों की जीई की तैयारी के बाद वो बिल्कुल थक चुकी थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था। एग्जाम उसकी नजरों में एक राक्षस उसे पूरी तरह निगल गया था। हर पन्ना, हर सवाल उसे और भी डराता था। उसे लगता था कि ये किताबें उसकी दुश्मन बन गई हैं। अंजलि की कहानी कोई अकेली नहीं है। उसके जैसे कई स्टूडेंट्स हैं जो इसी दर्द और संघर्ष से गुजर रहे हैं। वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। ये लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की कठोर सच्चाई को दर्शाती है, जो जेई और एनईटी एग्जाम्स के प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट से जूझ रहे हैं। ये एग्जाम्स उनके लिए एक बिगड़ ही चुनौती बन जाते हैं। ये एग्जाम्स, जिनका मकसद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में जाने का रास्ता दिखाना होता है, अक्सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बन जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो टूटने की कगार पर पहुंचा देते हैं। उनकी रातों की नींद उधर चढ़ जाती है और दिन का चैन खो जाता है। यह एसए, जेई और एनईटी का स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को दिखाता है। उनके मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर इफेक्ट, समाज का प्रेशर और एजुकेशन और सक्सेस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत पर बात करता है। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ एकेडमिक सक्सेस ही सब कुछ नहीं है। हमें स्टूडेंट्स की ओवरऑल वेलबींग पर भी ध्यान देना होगा। उनके सपनों को टूटने से बचाना होगा और उन्हें एक बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए प्रेरित करना होगा। दानवीय एग्जाम्स, जेई और एनईटी, ये दो एग्जाम्स हर साल लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक चुनौती बनकर आते हैं। द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेई, और नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, एनईटी, इंडिया के दो सबसे कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। ये एग्जाम्स न केवल स्टूडेंट्स के एकेडमिक नॉलेज को टेस्ट करते हैं, बल्कि उनकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स में बैठते हैं, प्रीमियर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में लिमिटेड सीट्स के लिए। ये सीट्स पाने के लिए स्टूडेंट्स को इंटेंस प्रिपरेशन और डेडिकेशन की जरूरत होती है। इन एग्जाम्स को क्रैक करना एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर की टिकट माना जाता है, जो अनगिनत स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के सपनों को हवा देता है। ये सपने अक्सर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन पर इमेंस प्रेशर भी डालते हैं। एक्सेल करने का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स को अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पीडीडी दिखता है। दांव ऊंचे होते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा, लेकिन किस कीमत पर? स्टूडेंट्स को अक्सर स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का सामना करना पीडी दिखता है। हालांकि ये एग्जाम्स एक मकसद तो जरूर पूरा करते हैं, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि इनका हमारे स्टूडेंट्स की वेलबीइंग और फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्या ये एग्जाम स्टूडेंट्स को उनके पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करते हैं या फिर उनके मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं? ये सवाल हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स और टीचर्स का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्हें स्टूडेंट्स को सपोर्ट और गाइडेंस देना चाहिए ताकि वे इस प्रेशर को मैनेज कर सकें। सही गाइडेंस और सपोर्ट से स्टूडेंट्स न केवल एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि अपनी मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स ने इन चैलेंजेस को ओवरकम करके सक्सेस हासिल की है। उनकी स्टोरीज इंस्पिरेशन का स्रोत बन सकती है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर स्टूडेंट की जर्नी अलग होती है और हर किसी को अपनी पेस पर चलने का हक है। एग्जाम्स के बाद रिलैक्सेशन और सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को अपने हॉबीज और इंटरेस्ट में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वे मेंटली और इमोशनली रिचार्ज हो सकें। एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी जरूरत है ताकि एग्जाम्स का प्रेशर कम हो सके और स्टूडेंट्स की होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जा सके। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकें बिना किसी अनड्यू प्रेशर के। अंत में यह जरूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एक ब्राइट और फुलफिलिंग फ्यूचर की ओर गाइड करें। उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि एग्जाम्स उनकी लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ नहीं। उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को सपोर्ट करें ताकि वे अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज कर सकें। महत्वाकांक्षा की कीमत, मानसिक स्वास्थ्य पर हमला। इन एग्जाम्स में सक्सीड होने का बहुत ज्यादा प्रेशर स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है। घंटों पढ़ाई करना, लगातार कंपटीशन और फेल होने का डर
एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन और बर्नआउट स्टूडेंट्स में बहुत कॉमन है, जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आच रहे हैं। प्रेशर सिर्फ एग्जाम्स की वजह से नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से भी होता है। इंजीनियर या डॉक्टर बनने का सपना अक्सर स्टूडेंट्स पर थोप दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी इंटरेस्ट्स और पैशंस को एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। साइकोलॉजिस्ट्स भी अपनी चिंता जाहिर करते हैं। एक जाने माने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शर्मा कहते हैं, इन बच्चों पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। उनकी तुलना कॉन्स्टेंटली उनके साथियों से की जाती है और उनकी सेल्फ वर्थ सिर्फ उनके एग्जाम स्कोर्स पर डिपेंड हो जाती है। इसका उनके मेंटल और इमोशनल वेलबींग पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रैंकिंग से परे सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने का क्या मतलब? क्या हम सभी के लिए एक ही मंजिल है? जेईई और एनईटी एग्जाम्स बहुत लोगों की नजरों में सक्सेस का दूसरा नाम बन गए हैं। ये एग्जाम्स हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और कई छात्रों के लिए ये एक सपना होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इन एग्जाम्स के आधार पर सक्सेस को डिफाइन करना सही है? क्या हम सभी की क्षमताओं और रुचियों को एक ही पैमाने से माप सकते हैं? उन स्टूडेंट्स का क्या जो दूसरी फील्ड्स में एक्सेल करते हैं, जैसे कि आर्ट्स, स्पोर्ट्स या एंटरप्रेन्योरशिप? क्या उनकी सफलता कम महत्वपूर्ण है? अभी का सिस्टम अक्सर इन ऑल्टरनेटिव पाथ्स को नजरअंदाज कर देता है और स्टूडेंट्स को सक्सेस की एक सीमित डेफिनेशन की तरफ धकेलता है। यह दबाव कई छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। इस एक ही रास्ते पर चलने के तरीके को बदलने की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि हर छात्र की अपनी एक अलग यात्रा होती है और हर किसी की सफलता की परिभाषा अलग होती है। हमें अलग अलग टैलेंट्स को सेलिब्रेट करना होगा और यह समझना होगा कि सक्सेस के कई रूप होते हैं। हर छात्र की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और हमें उन कहानियों को पहचानने और सराहने की जरूरत है। हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां हर छात्र को अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले। दबी हुई प्रतिभा, क्रिएटिविटी का क्या? रोट लर्निंग और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर इतना ज्यादा फोकस होने की वजह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए बहुत कम जगह बचती है। स्टूडेंट्स को अक्सर अपनी पैशंस को फॉलो करने से डिस्करेज्ड किया जाता है, खासकर अगर वो पैशंस इंजीनियरिंग या मेडिसिन के ट्रेडिशनल करियर पाथ से अलग हों। क्रिएटिविटी को इस तरह दबाने का स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर बुरा असर पड़ता है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना बहुत जरूरी है जहां स्टूडेंट्स अपनी इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करने, नए तरीके से सोचने और बिना किसी डर या समाज के प्रेशर के अपनी पैशंस को फॉलो करने के लिए एनकरेज करें। सक्सेस को नए सिरे से परिभाषित करना अलग रास्ते भी हैं। यह समय है कि हम सक्सेस की अपनी डेफिनेशन को ब्रॉडन करें और यह माने कि एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के कई रास्ते हैं। हर कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है और यह बिल्कुल ठीक है। हमें आर्टिस्ट्स, एथलीट्स, एंटरप्रेन्योर्स, राइटर्स और उन सभी लोगों को सेलिब्रेट करना होगा जो अपने रास्ते खुद चुनते हैं। सक्सेस का कोई एक ही डेफिनेशन नहीं है। यह अपनी पैशन को फाइंड करने, उसे डेडिकेशन के साथ फॉलो करने और दुनिया में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने के बारे में है। एक बैलेंस्ड फ्यूचर की ओर सुधार और अन्य विकल्प। स्टूडेंट्स पर से प्रेशर कम करने के लिए अभी के एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है। एजुकेशन में एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच लाना बहुत जरूरी है जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करे। इसमें सिलेबस को कम करना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग को बढ़ावा देना और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को एनकरेज करना शामिल है। इसके अलावा हायर एजुकेशन के लिए ऑल्टरनेटिव पैथवेज को एक्सप्लोर करना, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप्स, स्टूडेंट्स को अलग अलग करियर ऑप्शंस दे सकते हैं। बदलाव की एक गुहार, स्टूडेंट्स को सांस लेने दीजिए। जेईई और एनईटी एग्जाम्स हालांकि अपॉर्चुनिटी के रास्ते खोलने के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये हमारे स्टूडेंट्स की वेलबींग की कीमत पर नहीं आने चाहिए। यह समय है कि हम उनकी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें, उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें और उन्हें बिना किसी डर या प्रेशर के अपनी पैशंस को फॉलो करने का पावर दें। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो सीखने के प्रति प्यार पैदा करे, एक्सप्लोरेशन को इनकरेज करे और हर बच्चे की यूनिकनेस को सेलिब्रेट करे। अपने स्टूडेंट्स को सांस लेने, सपने देखने और ट्रूली थ्राइव करने की जगह दें।